आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। किसी को डॉग से प्यार होता है तो किसी को बिल्लियों से। हालांकि भरतपुर में एक साधु बाबा को भालुओं से बड़ा प्यार है। कोई भी इंसान भालू को देखकर डर जाएगा, लेकिन इन बाबा की बहादुरी इतनी है कि वो एक दो नहीं बल्कि 7 भालुओं के साथ रहते हैं और उन्हें एक पल भी नहीं छोड़ते। उनकी इस बहादुरी का हर कोई कायल है। भालुओं और साधु की इस ट्रू फ्रेंडशिप को देखने के लिए कई जिलों से लोग आते हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में भालू और साधु की ट्रू फ्रेंडशिप। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। भरतपुर में अब एक साधु सीताराम और भालुओं के बीच अनोखी दोस्ती की चर्चा दूर दूर तक है। साधु सीताराम साल 2013 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से भरतपुर पहुंचे। यहां उनकी दोस्ती एक भालू से हो गई। साधु सीताराम के मुताबिक भालू का नाम उन्होंने राम रखा। धीरे धीरे भालू का परिवार बढ़ता गया। आज इस परिवार में 7 भालू है। भालुओं का ये परिवार हर रोज साधु सीताराम के पास आता है। साधु भी भालुओं को खाना खिलाकर और दुलार कर वापस भेज देते हैं। वहीं स्थानीय निवासी बताते हैं जामवंत यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। आश्रम बने हैं तब से मान लो जामवंत यहाँ आके विराजते हैं। अभी मान लो समय नहीं है, अभी ऐसा समय है कि वो निकल चुके हैं। हाँ, फिर ऐसा टाइम होता है और समय आता है तो जामवंत यहाँ पे आते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपना फिर वह दर्शन देके और निकल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दर्शन करना चाहता है, हाँ, तो समय टाइम को निर्धारित समय में अपना पहुँच जाइए, यहाँ दर्शन करिए और मान लो कि बाबा जी का दर्शन पाइए और उनका मतलब दर्शन पाइए। साधु ने भालुओं के परिवार के सदस्यों का हिंदू रीति रिवाज से नामकरण किया है, जिसमें उन्होंने लिल्ली, मुन्नू, चुन्नू, गल्लू, सोनू, मोनू और सदानंद नाम दिए हैं। साधु सीताराम बताते हैं कि भालू कुटिया में आने वाले भक्तों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। सभी भालू एक गुफा में रहते हैं। इस गुफा का नाम राजा माड़ा है। इस गुफा की लंबाई 200 मीटर है। ग्रामीणों का कहना है कि इस गुफा में 4 कमरे हैं। यह गुफा कभी भरतपुर के राजा का विश्राम स्थल हुआ करती थी। युद्ध के दौरान यहाँ कभी सुरक्षित स्थान के रूप में इस गुफा का उपयोग राजा करते थे। अब इसी गुफा में ये भालू भी रहते हैं। रहने के लिए ये गुफा बनाई गई थी। जब इनके शासनकाल में जब कुछ भी घटना या तो इनके साथ कोई भी दुर्घटनाएं होती थी तो ये अपना रात रैन बसेरा यहीं करते थे, रात में यहाँ रुकते थे और इसलिए यहाँ राजा माड़ा कहा गया। ये कितने मीटर का होगा? ये लगभग 200 मीटर अंदर गुफा बना हुआ है, जिसमें आप देखेंगे अंदर जाके वहाँ पूरा कहा जाए तो राजाओं के द्वारा जिस हथियार से इसको बनाया गया वो पूरा आज भी यहाँ देखने को मिलता है। भरतपुर में साधु सीताराम की भालुओं से मित्रता लोगों को आश्चर्यचकित भी करती है। यह धार्मिक आस्था का प्रतीक भी बन चुकी है। साधु बताते हैं कि उनका दुनिया में कोई नहीं है और ना ही उनका कोई परिवार है। जंगल में उन्होंने जीवन बिताया, जिससे अब भालुओं से उनकी दोस्ती हो गई है। अब वही उनका परिवार है। 2013 से आवता है राम यहाँ। अब तो परिवार उनका अधिक हो गए है न। अब उनके दर्शन में आवे तो भाई खाना खर्चा तो उनके निकल आने है ना आती। और वो 2 बजे से मान ला क्यों कर दर्शन पर्सन मिले के शुरू हो गए है ना। होरा पाठ का बाबा हन राम, होरा राधा। हाँ, परिवार से तो हमारा कोई नाता दोस्ती है ही नहीं। हम तो जंगल जीव जानवर के अपन परिवार बना ली हैं। हाँ।
यहाँ के लोगों के अनुसार राजा माड़ा के साथ ही भालू और साधु की मित्रता ने लोगों के बीच एक नई आस्था को जन्म दिया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित दूर दूर से लोग इस अद्भुत मित्रता को देखने आते हैं। ग्रामीण ने बताया कि भालुओं को देखने शहडोल, सीधी और आसपास से लोग आते हैं। राजा माड़ा के साधु की लोकप्रियता लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। यहाँ भालू आते हैं 5-6। यहाँ एमपी, सीधी, शहडोल, यहाँ बहुत दूर तक आते हैं देखने। यहाँ राजा माड़ा में साधु रहता है, बहुत अच्छा लगता है। वृक्ष है, पौधा बहुत है। अभी हाल ही में हमने आपको इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक खबर दिखाई थी। कैसे बिलासपुर में एक मृत गाय को ट्रैक्टर से बांधकर सड़क पर घसीट कर ले जाया जा रहा था। इस नज़ारे को देखकर हर कोई आक्रोशित हो गया कि जिस गाय को हम माता मानते हैं उन्हीं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार। हमने हमारी इस खास रिपोर्ट में दिखाया है कि कैसे एक साधु बाबा और भालुओं के बीच एक अनोखी दोस्ती का रिश्ता है, जिसे देखकर हर किसी को ये सबक सीखना चाहिए कि जानवरों को भी जीने का हक है, वो भी हमारे एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ये खास रिपोर्ट हमें भेजी है भरतपुर से अशोक श्रीवास्तव ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।